NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सरेनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बैरुआ गांव से धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने गुरुवार को सुबह 9 बजे सनातन धर्म हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू चंद्र चूड़ामणि को सूचना दी कि यहां पर कुछ लोग धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, पैसे देते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू चंद्र चूड़ामणि ने तत्काल इसकी सूचना LIU रायबरेली तथा नजदीकी कोतवाली में दी और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर देखा तो ईसाई धर्म का कार्यक्रम एक बगीचे में तेजी के साथ फल फूल रहा है। जब वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूछा गया तो पता चला कतीकहा से कोई पादरी आकर यहाँ सभी का इलाज करते हैं और धर्म परिवर्तन कर देते हैं। मौके पर पादरी फरार हो गए तथा उनके कुछ शास्त्र, बाइबल, ईसा मसीह की किताबें तथा डायरी और धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए जो कार्ड बनाए जाते हैं वह मिले, जो सरेनी कोतवाल को संगठन द्वारा सौंप दिए गए तथा मौजूद 2 लोगों को कोतवाली ने हिरासत में लिया। जब प्रशासन पूछताछ कर वापस लौटा तो कुछ लोगों ने उषा सिंह के घर में चढ़ाई कर दी और गाली गलौज देने लगे, क्योंकि उषा सिंह से भी धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया गया था, किंतु उषा सिंह ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिसके लिए बैरुआ गांव के ही दबंग लोगों ने उषा सिंह को ईसा मसीह की पूजा नहीं करने पर छेड़खानी जैसे आदि आरोप में फंसा देने की धमकी दी, जिसकी सूचना तत्काल सरेनी कोतवाली को दी गई। प्रशासन ने जांच के नाम पर एप्लीकेशन ले ली, किंतु FIR दर्ज नहीं की, जबकि सरेनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुजीत कुमार पुत्र शिव प्रताप को बुलाकर उनसे धर्म परिवर्तन से संबंधित पूछताछ की। वहीं पर प्रशासन जो सुजीत कुमार पुत्र शिव प्रताप व जगत नारायण सिंह को पकड़ा था, उन्हें भी रास्ते में छोड़ दिया, जिसकी सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोर निंदा की और कहा कि यह आधुनिक भारत है, यहाँ पर चादर और फादर का कार्य ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि प्रशासन मामले को दबाने में लगा है। इस घटना से सभी हिंदू जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। अब देखना है कि क्या प्रदेश की योगी सरकार में भी धर्मांतरण जैसी घटनाओं को प्रशासन दबाता है या फिर धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करता है। फिलहाल पीड़िता उषा सिंह की तहरीर के बाद जांच का विषय बना धर्म परिवर्तन का प्रकरण। मैं सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हिंदू चंद्र चूड़ामणि। आज प्रकरण था कि हमें सूचना मिली सुबह सुबह कि पिछले 1 महीने से बैरुआ में धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है जी। हमने पूछा कि वहाँ क्या हो रहा, बोले किसी को लालच दे के, किसी को भूत प्रेत भगाने के संदर्भ में बुलाते हैं लोग और धर्म परिवर्तन कराते हैं। और सूचना मिली जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं उनको नाना प्रकार के आरोपों से घेर कर प्रशासन द्वारा फंसा दिया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग गए वहाँ जाते ही उनका पादरी तो भाग गया और उसके बाद वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे, कम से कम 70-80 महिलाएं थी और 70-80 ही पुरुष थे जी। हमने पूछा, उनमें कुछ लोगों ने बताया कि हमें भैया ये पता नहीं था धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हम धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उसकी सूचना हम लोगों ने कोतवाली में दी। कोतवाल साहब गए, थोड़ा लेट पहुँचे लेकिन गए। वहाँ पर बाइबल भी मिली, जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो कराते हैं उनके कार्ड भी मिले जो प्रशासन ने लिए हैं, लेकिन अभी प्रशासन कह रहा हम जाँच कर रहे हैं। अब ये कैसी जाँच है, वहाँ पर आने के बाद भैया अभी हमारे खड़े हैं, इनके घर में मारपीट करने लगे क्योंकि उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था और धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। देखो ये नया भारत है, साफ साफ कहना चाहते हैं नया भारत है। यहाँ फादर और चादर का काम अब नहीं चलेगा और जिनको लगता है फादर और चादर से काम चलेगा तो फिर वो आगे आ जाएं, क्योंकि उनके लिए हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्योंकि धर्म और रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करना जानते हैं, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इसके आगे हम लोगों ने प्रशासन को सूचित किया, लिखित रूप में माता जी ने एप्लीकेशन दिया, प्रशासन जांच के नाम पर ले लिया उन्होंने। अब देखना है कि प्रशासन अपना काम करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो आगे भी जाएंगे, क्योंकि धर्म की लड़ाई है। और सबसे बात अगर प्रशासन कार्य नहीं करता है, इसमें कोई सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं करता है, तो इसके किस हद तक आप आगे जा सकते हैं? पहले तो प्रशासन से ये उम्मीद नहीं है कि प्रशासन काम नहीं करेगा, क्योंकि योगी बाबा की सरकार है, बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार बनाई गई है। हम लोग प्रशासन के आखिरी स्तर तक जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में हम लोग विश्वास रखने वाले हैं। हाँ, जब कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हमने बताया धर्मो रक्षति रक्षिता। अच्छा, जो बाबा वहाँ पे इन सब लोगों को डाइवर्ट कर रहा था,
क्या वो बाबा आप को मिला या? हाँ नहीं, उसे हम लोग पहचानते नहीं थे। वो बाबा के नाम पर केवल बाबा कहा जा रहा है। सोचिए, बाबा का शब्द कह के भी हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है। वो पैंट शर्ट सूट बूट पे, और वहाँ पर जाकर के वो कह रहा है कि हम इसी गांव के लोग हैं, और धीरे से निकल गया। उसके बाद वो तो जब कार्ड मिले तो कतिकहा के कोई हैं जो पादरी बन चुके हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन को ये सारी जानकारी हो गई है कि वो कतिकहा के हैं? तो क्या उनको बुला करके उन्होंने कोई पूछताछ नहीं, की अभी अभी कोई तक? पूछताछ नहीं की, जबकि पुलिस प्रशासन के पास उनका कार्ड है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप ईसा मसीह की प्रार्थना के लिए हमसे संपर्क करें। पूरा कार्ड है, पूरी फोटो है। अभी कोई पूछताछ नहीं की। कोतवाल साहब आ गए हैं, अभी कोतवाली पे हम लोग बैठे थे, लिखित रूप में दी। उन्होंने कहा जाँच करते हैं। अब हम लोग एक दिन और देखेंगे। नारायण सिंह है, ये कौन सा गाँव है? बैरुआ है। यहाँ पे ये जो ये चर्च है, ये चर्च है आपने चर्च बनाया, बनाया। ये आप ही की जमीन है? आपकी हमारी जमीन है। जी जी। तो आपने यहाँ पे एक चर्च क्या बनवाया है? चर्च है यहाँ पे। बृहस्पति के दिन घंटे 2 घंटे बैठक हो जाता है यहाँ पे। लोगों को आराम मिलता है, बीमारियों से तकलीफ से राहत मिलती है। ये कब से आप कर रहे हैं? बस दूसरा बृहस्पति है, दूसरा बृहस्पति है। मतलब एक ये आस्था, एक आस्था है, लोगों को आराम मिलता है, इसलिए जो है यहाँ पे ये दरबार लगता है। अभी तक यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आराम मिला है? जो जब से आपने ये दरबार लगाया उसमें क्या कोई आराम उसको मिला है? साबुत ये है कि हमारी 2 बेटियां बीमार हुई थी और इतनी बीमार थी कि मरने की संज्ञा थी, लेकिन बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक हो गई। ये बेटी है। ठीक, हम भी एक